हाय वेलकम टू माई चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, एंड विच आर नॉट। हमें ये पता करना है कि जो भी ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस एक्चुअली दिए हुए हैं, हम इन सबको बोल सकते हैं एक्सप्रेशंस, लेकिन पॉलिनोमियल्स अभी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है इन वन वेरिएबल, यही बोल रहा है। और जब आप चेक करेंगे तो यही बताएंगे, रीजन भी बताएंगे कि क्यों आप वो आंसर दे रहे हैं। मतलब यस देंगे तो भी बताना है कि रीजन क्या है, और नो देंगे तब भी आंसर बताना है कि क्यों नहीं है। तो एक बात बस जान लीजिए, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? जब उसके सारे वेरिएबल्स, मतलब जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सारे वेरिएबल्स के जो पावर होने चाहिए वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर। चलिए देखते हैं पहले का, और भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए, फर्स्ट है, लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसका मतलब क्या हुआ? x का पावर यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर इसका पावर क्या है? 1 है, और 7 यहाँ पर क्या है? 0 है। मतलब सारे होल नंबर्स ही वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 7 के बाद भी पास भी x है, लेकिन इसका पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी वेरिएबल हैं, केवल वेरिएबल एक ही है, वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, और इसके सारे पावर जो है होल नंबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। यस यस यस, मतलब क्या? ये पॉलिनोमियल है। और रीजन हमारा क्या होगा? मैं इसके आगे रीजन लिखूंगा, और वो रीजन होगा पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। पावर्स ऑफ द वेरिएबल x आर होल नंबर्स। एक और बात समझ लीजिए, होल नंबर्स को हम लिखते हैं, ये भी बोलते हैं हम लोग, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? जो निगेटिव नहीं है, मतलब जीरो को भी ले सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाते जाइए, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जो है होल नंबर्स या फिर नॉन निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। तो ये हो गया, दिस इज पॉलिनोमियल। यस, सेकंड बात देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो इसमें भी y एक वेरिएबल है, और इसमें y का पावर क्या है? 2 है। तो यस, दिस इज आल्सो ए वेरिएबल, सॉरी, यस दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, एंड इट इज़ बिकॉज, रीजन आपका रहेगा कि पावर ऑफ द वेरिएबल y इज 2। वेरिएबल 2 है, विच इज अ होल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड बात देखते हैं, ये लिखा है 3 रूट अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। ओके, यहाँ समझिएगा, 3 अंडर रूट में दे दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 3, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? मतलब कि इसका पावर है 1/2, है कि नहीं? मैंने टी टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस ये टी इंटू रूट 2 होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल का एक पावर हो गया है 1/2, और एक का पावर है 1। तो समझिएगा, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन पावर में होल नंबर नहीं है सबका। एक वेरिएबल का, जैसे टी का, यहाँ पर आ गया है 1/2 पावर। तो लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नो मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई, रीजन क्या है? तो रीजन ये होगा कि 1 पावर ऑफ द वेरिएबल t is 1/2, और विच इज नॉट होल नंबर, ग्रेट, ये हमारा हो गया आंसर। फोर्थ देखते हैं, देखिए y प्लस, यहाँ लिखा है y प्लस 2/y। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, y प्लस 2, और y को यदि हम ऊपर ले जाएंगे एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा y टू द पावर -1। देखिए, एक पे पावर है, एक वेरिएबल पे, मतलब y पे वेरिएबल एक का पावर 1 है, और दूसरा जो पावर है वो -1 है। तो -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो हम लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा नो मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और रीजन क्या होगा?
रीजन ये होगा, उसके आगे लिखूँगा मैं, लिखूँगा वन पावर ऑफ द वेरिएबल, y is -1 which is not a whole number, ग्रेट, हो गया। तो समझ में आ रहा है ना, केवल होल नंबर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, और वेरिएबल, ठीक है, यहाँ देखिए फिफ्थ क्या है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब यहाँ पर देखिए, ये दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नो, बिकॉज इट हैज़ मेनी वेरिएबल्स। हमें पावर इक्वल नहीं देखना है, इसमें ये भी देखना है कि वेरिएबल सिंगल है कि नहीं। तो वेरिएबल यहाँ पर 3 है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि देयर आर 3 वेरिएबल्स, व्हाट, x, y एंड t, ठीक है। तो पूछ रहा था उसमें कि पॉलिनोमियल बताइए वन वेरिएबल का, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा वन वेरिएबल में, बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स। तो ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।